तो सभी विरोधी पक्षों की जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, वो कभी ना कभी पावर में थे, तो उनके अनेक सबके फाइले अपवाद छोड़ दो। और मनुवाद के खिलाफ, यानी संघर्ष की जहरीली सोच के खिलाफ आज तक इस में सिर्फ राहुल गांधी बोलते हैं, बाकी कोई बोल रहे हैं। हमने तो 2015 से पंगा लिया इनसे जी, और 2002 से हम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि मोदी शाह खूनी है, उनके ऊपर मास मर्डर के केसेस होने चाहिए और उनकी ज़िंदगी में उनको कभी भी कोई भी संवैधानिक पद नहीं देना चाहिए। ये उनकी डिमांड थी, इनका रिकमेंडेशन था जस्टिस कृष्ण नायर, जस्टिस। आज हम देश भर के संविधानवादी लोगों को, समाजवादी लोगों को यहाँ बुला के एक सम्मेलन लिया। पहले भी हमने ND तिवारी हॉल में पिछले 25 जुलाई को लिया था। ये हमारे दोस्त है सुनीलम और बाकी के लोगों ने इसमें इनिशिएटिव लिया था। अभी BR पाटिल थे और ये सब मिल के हमने देश भर के लोगों को बुलाया। 15 स्टेट के लोग थे और जो कम से कम 200-150 डेलीगेट्स थे और हम अभी यूपी की तरफ हमारा मोर्चा लेने वाले। अच्छा पाटिल साहब, आपको रोकते हुए मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहूँगा कि जिस तरीके से जिस तेज़ी से RSS और BJP की सरकार इस समय देश के अंदर जो है संविधान को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करने का काम कर रही है, क्या आप उस पर भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? नहीं, तो उन्होंने तो संविधान कभी माना ही नहीं ना। और 2014 के बाद उनके हाथ में सत्ता है। मैं तो कहता हूँ कि राज किसी का भी हो तो भी सत्ता संघियों की होती है, जुडिशरी उनकी होती है, ब्यूरोक्रेसी उनकी होती है। एक भाई IB का प्रमुख होता है तो दूसरा भाई RSS का प्रमुख होता है, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर RSS का प्रमुख होता है। तो सत्ता में तो वो होते हैं इनडायरेक्टली, अभी ये डायरेक्ट सत्ता पर आए हैं तो ये संविधान की तो धज्जियां उड़ाना वाजिब उनका काम ही था। पहले से संविधान आया तब से वो संविधान को विरोध कर रहे हैं और आज भी वो संविधान को विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि नई अर्थनीति ही संविधान के खिलाफ थी और मोदी ने जो आज सब देश का बेचा है, सगळे बैंक बेची है, LIC बेची है, सार्वजनिक उद्योग बेचे हैं, ये सब जब मोदी बेच रहे हैं तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाना यानी संविधान को बदलने की भी उनको जरूरत नहीं और वो संविधान को लेकर संविधान के तहत ये सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब जागे। मैं सबको इत्तला करता हूँ कि हमारे सभी के दुखों की जड़ सिर्फ मनुवादी जहरीली संघी सोच है। अच्छा पाटिल साहब, जिस तरीके से जिस तेजी से जो है मनुवादी व्यवस्था तो मुंबई हाई कोर्ट से रिटायर्ड हैं और आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर यहाँ मौजूद हैं, देखा जाए तो संविधान बचाओ देश बचाओ के ऊपर ये आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आप इसमें मुख्य भूमिका में आप शामिल हुए, क्या प्रोग्राम था, क्या तैयारी थी, किस तरीके से? देखो 4 अक्टूबर 2015 में मैंने पहले शनिवार वाड़ा से पुणे में RSS मुक्त भारत का ऐलान किया था और मेरी धारणा है कि मनुस्मृति के तहत शोषण को परमिशन मिलती है, संविधान शोषण मुक्त समाज की निर्मित चाहता है। तो ये लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान है। इसलिए जो आज तक 7 साल में मोदी जी ने किया, तो ये मोदी जी व्यक्ति नहीं है, ये मोदी जी शाह, ये सब संघ की मनुवादियों। तो संविधान को हाथ में, संविधान के तहत सत्ता पर आकर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले संघ की जो नीति है वो उसको हम उजागर कर रहे हैं, उसको हम देश के सामने ला रहे हैं और हम आज से देश भर ये माहौल ले जाना चाहते हैं। अच्छा पाटिल साहब, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या इस देश के संविधान को हम लोग बचा पाएंगे, जो लोग संविधान की बचाने की दौड़ में लगे हुए? बिल्कुल नहीं। संविधान यदि ये सत्ता नहीं बदलती है तो संविधान तो वो मानते रहे, पहले से मानते रहे और 7 साल में कभी माना नहीं जी। लेकिन देश की संपत्ति सब बेच डाली है, सब संपत्ति का कब्जा चंद यानी 2 ही उद्योगपति ने लिया है। कोविड के कार्यकाल में भी उनकी संपत्ति बढ़ी है और हम सब भिखारी हो गए। तो यदि वो सत्ता में रहते हैं तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान की कोई मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को संविधान बचाने के लिए, कैसे अवेयर करेंगे? आपके माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे सभी दुखों की जड़ जहरीली विचारधारा वाली मनुवादी संघी सोच है, और इसको उखाड़ फेंकेंगे। जब घर घर जाके सबको इनकी असलियत बताएंगे तो ही हम बच सकते हैं। हमें हमारे सत्य का आधार है हमारा, और उनका झूठ का आधार है। पाटिल साहब, हम बच सकते हैं, देश बच सकता है, संविधान बच सकता है, कौन बचेगा अगर हम अवेयर करेंगे तो लोगों को? करेक्ट। तो संविधान बचा तो देश बचा, देश बचा तो हम बचे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.